नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। हिजबुल्लाह के लिए उठ खड़े हुए पासदाराने इस्लाम। जी हां, अब ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स लेगी इसराइल से बदला। 13 जून 2025 की वो रात थी जब ईरान से बहुत दूर इसराइल के अंधेरे आसमान से अचानक आग बरसने लगी थी। कहा जाता है कि उस वक्त इस बरसती आग को रोक पाना इसराइल के डिफेंस सिस्टम की जद से भी बाहर था। आग के शोलों ने तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक कहर बरपा दिया था। यह इसराइल पर ईरान का तीसरा बड़ा और सीधा हमला था, उस जुर्रत के जवाब में जो उसने 13 जून की अल सुबह की थी ईरान में IRGC की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाकर। इससे पहले अप्रैल और अक्टूबर 2024 में भी ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की झड़ी लगाकर बता दिया था कि वो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि करता है और मिडिल ईस्ट में सिर्फ इसराइल या अमेरिका की नहीं चलेगी। ईरान से करीब 1700 किलोमीटर दूर इसराइल में कहर बरपाने वाले कौन थे? अमेरिका और दीगर अरब ताकतों की परवाह किए बिना इसराइल से सीधे भिड़ने की जुर्रत को अंजाम देने वाले, असल में जुर्रतों के परस्तार कहे जाने वाली ईरान की एलीट फोर्स थी, जिसका नाम है पासदाराने इस्लाम, यानी इस्लाम के सिपाही। इन्हें ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC के नाम से भी जाना जाता है। अब उसी पासदाराने इस्लाम ने इसराइल को सीधी धमकी दी है कि हिजबुल्लाह के आर्मी चीफ की मौत का बदला सही वक्त पर लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसराइल ने वो गलती कर दी है जिसने हिजबुल्लाह को बुरी तरह भड़का दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से बयान भी आ गया है कि इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है, यानी गजा के बाद अब इसराइल और साउथ लेबनान की सरहद पर जंग के बादल मंडराने लगे हैं। इसकी वजह भी है, 23 नवंबर 2025 को इसराइल ने सीजफायर के बावजूद लेबनान की राजधानी बैरूत पर जबरदस्त बमबारी कर दी। निशाने पर थे हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैथम अली तबातबाई, जो इसराइल के इस हमले में मारे गए। ये हिजबुल्लाह चीफ रहे हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह को दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है। हिजबुल्लाह आर्मी चीफ हातिम अली तबातबाई के अलावा 5 और लोगों की मौत इस हमले में हुई है। इसके अलावा 28 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि इसराइल तबातबाई को मारने के लिए 10 साल से कोशिश कर रहा था। इसराइल की इस कार्रवाई से हिजबुल्लाह का भड़कना तो लाजमी था ही, लेकिन ताज्जुबकुन बात तो यह है कि ईरान की IRGC की तरफ से भी बयान आ गया है, जो आमतौर पर बयान नहीं देती है। अगर पासदाराने इस्लाम खुलकर हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो गए हैं तो इससे समझा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में इसराइल के लिए कितनी मुसीबत बढ़ने जा रही है। IRGC या पासदाराने इस्लाम ईरान की एक ऐसी ताकत है जिस पर इस्लामी रिपब्लिक को अंदरूनी और बाहरी खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदारी है, लेकिन अब वो हिजबुल्लाह की हिफाजत के लिए एक्टिव होने जा रही है, क्योंकि इसराइल, अरब मुल्क और पश्चिमी ताकतों ने लेबनान की मुकावमती तंजीम हिजबुल्लाह को घेर जो लिया है। इसराइल साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है सीजफायर के बावजूद, तो दूसरी ओर लेबनान सरकार पर हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में 1,25,000 फौजियों की एक्टिव फोर्स यानी पासदाराने इस्लाम तैयार है हिजबुल्लाह के साथ इसराइल का मुकाबला करने के लिए। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैथम अली तबातबाई की मौत के बाद सोमवार 24 नवंबर को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बयान जारी किया। IRGC ने इसराइल के जरिए की गई इस हमले की मजम्मत की और जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। IRGC ने कहा है कि हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित सभी हथियारबंद ग्रुप हातिम अली तबातबाई की मौत का बदला लेने का हक रखते हैं। साथ ही IRGC ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा है कि उसकी हिमायती तंजीमें अपने हिसाब से सही वक्त आने पर तबातबाई की मौत का बदला लेंगे और इसराइल को जवाब देंगे। वहीं ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इस हमले की निंदा की है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने हिजबुल्लाह चीफ के कत्ल और बैरूत में इसराइल के हमलों को सीज फायर का खुला उल्लंघन बताया है।
तबातबाई हिजबुल्लाह में एक बड़ा नाम थे। 1968 में पैदा हुए तबातबाई ने महज 12 साल की उम्र में लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ज्वाइन की थी, जो मस्जिद अक्सा की आज़ादी और साउथ लेबनान में इसराइल की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ने का दावा करती है। हातिम अली तबातबाई को हिजबुल्लाह का असली चीफ ऑफ स्टाफ भी माना जाता था। साथ ही वो संगठन में सबसे सीनियर मिलिट्री रणनीतिकारों में से एक थे। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार तबातबाई का जन्म 1968 में बैरूत में हुआ था। अमेरिका ने साल 2016 में उन्हें मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में रखा था और 2018 में अमेरिका ने तबातबाई के बारे में कोई भी जानकारी देने पर $50 लाख का इनाम भी घोषित किया था। इसराइल और लेबनान के बीच साल 2024 में सीजफायर समझौता हुआ, लेकिन इसराइल सीजफायर का उल्लंघन करते हुए लगातार लेबनान के अंदर बमबारी कर रहा है। इसराइल का कहना है कि वो लेबनान के अंदर मौजूद हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है। हालांकि इसराइल के इन हमलों में लेबनान के आम लोगों की भी मौत होती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर पासदारान इस्लाम ने हिजबुल्लाह के लिए इसराइल से भिड़ने का वादा कर लिया है तो ये जंग भीषण होगी, ये तय है। और IRGC से पार पाना इसराइल के लिए भी आसान नहीं होगा। IRGC ने 10 साल तक अमेरिकी मदद पा रही सद्दाम हुसैन की फौज को ईरान का एक पहाड़ भी क्रॉस करने नहीं दिया था। कहा जाता है कि ईरान में IRGC की सबसे ताकतवर यूनिट कुद्स फोर्स है। कुद्स का मतलब होता है पवित्र या मुकद्दस। कुद्स फोर्स ही दुनिया भर में ईरान के दबदबे को कायम रखती है। जनरल कासिम सुलेमानी ने इसकी ताकत को दोबारा कर दिया था। इसी यूनिट का सबसे बड़ा मकसद यरूशलेम को आजाद कराना है, इसलिए इसे जेरूसलम फोर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा IRGC की 8 और ब्रांच हैं। इसी पर जिम्मेदारी है कि वो मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक में मौजूद ईरान हिमायती तंजीमों जैसे हिजबुल्लाह, हज़दुश्शाबी और 40 से ज्यादा संगठनों को मदद, ट्रेनिंग और हथियार फराहम कराए। आरोप तो ये भी लगता रहा है कि हिजबुल्लाह इसराइल जंग के महज 1 साल के भीतर ही ईरान ने हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा कर दिया। ईरान की पूरी कोशिश है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की साजिशों को रोका जाए। इस बीच IRGC का खुलकर हिजबुल्लाह के साथ खड़ा रहना बताता है कि हिजबुल्लाह को ईरान अकेला नहीं छोड़ेगा। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह अरब खित्ते में ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। हिजबुल्लाह आज भी दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी हथियार बंद संगठन है, जो ईरानी मुकावमत या रेजिस्टेंस का अहम हिस्सा है। एक वक्त तो ऐसा भी लगा था कि मिडिल ईस्ट से ये शिया तंजीम खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये साल खत्म नहीं हुआ है और हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा कर लिया है। हिजबुल्लाह तंजीम अब भी लेबनान के शिया समुदाय में गहरी पकड़ रखती है और लेबनान की सरकार में भी उनका अहम किरदार है। लेबनान सरकार भी हिजबुल्लाह को लेकर नरम रही है, या यूं कहें कि लेबनान में फौज की भूमिका में है हिजबुल्लाह, जो दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी आर्म फोर्स मानी जाती है। ऐसे में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर अटैक करके इसराइल ने हिजबुल्लाह और उसे ट्रेन करने वाले पासदारान इस्लाम दोनों को भड़का दिया है। जानकार कहते हैं कि ऐसा करके इसराइल ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और इसका असर आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और इमरान खान के साथ आप इस शो दीन दुनिया में आखिर तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।